सवाल हैं वो बता दीजिए। बड़े सवाल ये कि आज इकोनॉमी के लिए कौन से बड़े 3 इक्के हैं जो मजबूती दे सकते हैं। एफआई ने शुक्रवार को खरीदा है, एक दिन खरीदारी एक दिन बिकवाली का ट्रेंड बरकरार है। आज का टर्न मंडे बिकवाली का तो नहीं होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या ट्रंप का टेरर फिर से लौटता हुआ दिख रहा है और क्या 25,000 को पार करने को तैयार है निफ्टी? ये 4 बड़े सवाल है ये आपके लिए, जिनके जवाब आज हम देने की कोशिश करेंगे। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल है जिनसे ये आगे निर्धारित होगा कि कैसे रहेगी हमारे मार्केट्स की चाल। लेकिन सर, पहले तो हमारे भारत के मोर्चे पर, भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कुछ बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के बारे में बताएं। बिल्कुल, और वो डेवलपमेंट में तस्वीरों के साथ दिखाना चाहूँगा। सबसे पहला डेवलपमेंट है मॉनसून का, जो वाकई में इम्पैक्ट डाले। आज समय से 8 दिन पहले मानसून आता हुआ दिख रहा है और लगभग हर राज्य, हर शहर में आप किसी को पूछेंगे सब कहेंगे हमारे यहाँ बारिश हो रही है। ये तो खैर प्री मानसून शॉवर्स हैं, लेकिन एक्चुअली मानसून 8 दिन पहले केरल में यहाँ पर दस्तक देता हुआ दिख रहा है। और इस बार उम्मीद ये है कि ये मानसून अच्छा रहने की भी उम्मीद है। 16 साल बाद हुआ ऐसा है कि मानसून समय से पहले आया है, नहीं तो हमेशा थोड़ा लेट लतीफ़ रहता है, समय पे आ जाता है या 2-4-5 दिन आमतौर पर लेट ही आता है, लेकिन इस बार समय से पहले आता हुआ दिखा। ये एक अच्छी खबर है। तो एक मानसून का समय से पहले आना और दूसरा पूरे देश भर में छा जाना। और इस बार बारिश जो होने वाली है, एक तो एक ही टोटल मिलाकर इतनी बारिश होगी, लेकिन पता चले एक ही जगह ज़्यादा हुई, एक जगह बिल्कुल नहीं हुई, तो वो काम की नहीं है। लेकिन सब जगह बारिश होती हुई दिख रही है। और मैं कल किसी से बात भी कर रहा था जो हमारे मित्र हैं बिहार से, बड़े प्रसन्न थे वो। उन्होंने बोला अरे सर एकदम सही टाइम पे बारिश है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले सर ये टाइम बारिश हुई ना तो आम और लीची दोनों के लिए बहुत फ़ायदा होता है। मैंने कहा ऐसा नहीं बोलो, दिखाओ बेच के क्योंकि बिहार के वो मालदा आम और साथ ही मुजफ्फरपुर की लीची अल्टीमेट अमेजिंग है। बहुत कम पीरियड के लिए 15 दिन खाली 15 दिन बस, तो इसीलिए उसी टाइम अगर आप खा पाए तो ठीक है। किस्मत वालों को मिलती है राइट। तो मेरे एक मित्र हैं, वो वहाँ से मंगवाते हैं यहाँ पर, तो अच्छे समय पे मानसून आया। सबसे बढ़िया बात ये कि रूरल इकोनॉमी वैसे भी मजबूत है और इस मानसून की वजह से थोड़ी और मजबूती मिलेगी। ये एक अच्छी खबर है, नंबर 1। नंबर 2 बढ़िया खबर जो है वो है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी अब बन चुका है। एक और बड़ी छलांग लगाई है भारत ने। IMF के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक हम 4.19 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुके हैं। अब हम जापान से बड़े हो चुके हैं, थोड़े से मार्जिन से, बस वो तो ऐसे ही बढ़ना होता है। अब वैसे हमारी जो स्पीड है, हम जापान से तो आगे रहेंगी। जो हमारे नीति आयोग के CEO है सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने जानकारी दी कि अगर इसी स्पीड से हम बढ़े तो 2.5-3 साल में हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। तीसरे नंबर पर जर्मनी है। अमेरिका और चीन नो डाउट नंबर 1 नंबर 2, उसमें तो हमें वक्त लगेगा, लगना भी चाहिए, गैप भी काफ़ी है, लेकिन इनको पीछे छोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये बात पक्की है। क्योंकि जर्मनी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, 50 ट्रिलियन डॉलर ही ज़्यादा है, तो 50 बिलियन डॉलर ही ज़्यादा, तो वो पार करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो ये कुल मिला के आपके लिए एक बढ़िया खबर आई है जो हम बन चुके हैं। तीसरी अच्छी खबर जो आई इकोनॉमी के मोर्चे पर वो है RBI की तरफ से सरकार को तगड़ा डिविडेंड। और ये डिविडेंड आया है करीबन 2,69,000 करोड़ का। उम्मीद ये थी 2,40,000 करोड़ के आसपास का डिविडेंड आएगा। 30 लाख करोड़ आप एक तरह से कह सकते हैं एक्स्ट्रा डिविडेंड मिला है। क्या फ़ायदा होगा? इस डिविडेंड्स की वजह से सरकार की कमाई बढ़ती है। करेक्ट। सरकार की कमाई बढ़ती है तो सरकार का वित्तीय घाटा कम होता है, और इस वित्तीय घाटे को कम करने में करीबन 40 बेसिस पॉइंट की मदद मिलेगी। जो 4.8% का हमारा वित्तीय घाटा है वो घटकर आपके लिए 4.4% का आ सकता है। तो ये बड़ी खबर है जो आती दिख रही है। मतलब RBI सरकार का कमाऊ पूत है, बिल्कुल। उन्हें 3 लाख करोड़ कौन कमा के देता है भाई साहब? तो RBI की कमाई किससे होती है ये भी समझना चाहिए। RBI की कमाई होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन से। समय समय पर वो बॉन्ड्स खरीदते हैं, बेचते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते बेचते हैं, फॉरेन करेंसी खरीदते बेचते हैं। डॉलर की ज़रूरत है, डॉलर बेच दिया, बहुत लाओ हो रही तो ये लो, और एकदम नीचे होगा तो डॉलर खरीदते। दोनों तरह से डॉलर खरीदना बेचना और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना बेचना, ये उनकी कमाई है। साथ ही कुछ इन्वेस्टमेंट्स उनको, फॉर एग्जांपल RBI ने जमकर गोल्ड खरीदा है पिछले समय में, तो कमाई वहाँ पर भी हुई है। तो बढ़िया कमाई RBI ने की है, और RBI का तो प्रमोटर सरकार है, भारत सरकार है, तो बिल्कुल पैसा उन्हीं के पास जाता। तो 3 बढ़िया खबरें आज आती दिखी है इकोनॉमी के मोर्चे पर। ओके, लेकिन सर अब